हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट। ये है हमारा डीईडी नंबर 3, डेली एग्जाम डोज नंबर 3। और क्लास 10th की एसएसटी में हम इस इकोनॉमिक्स को कवर कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 है। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, साथ के साथ में एक टॉपिक भी मैं आज आपको डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा अलग से बैंक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, ए सिस्टम वेयर गुड्स वर एक्सचेंज विदाउट यूजिंग मनी इज नोन एज। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है बिना मनी का यूज किए हुए, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बताओ? उसको गुड सिस्टम बोलते हैं, या एक्सचेंज सिस्टम बोलते हैं, या वाटर सिस्टम बोलते हैं, या नो मनी सिस्टम बोलते हैं? तो इसका सही आंसर है बार्टर सिस्टम। देखो, बार्टर सिस्टम में क्या होता है आपको मैं बता दूं। बार्टर सिस्टम सबसे पहले एंशियंट टाइम में बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल होता था जब हम व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है, गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो एक व्यक्ति के पास टमाटर हैं और एक व्यक्ति के पास भिंडी है। ठीक है, टमाटर वाले को भिंडी की ज़रूरत है और भिंडी वाले को टमाटर की ज़रूरत है। तो ऐसे करके ये आपस में एक सामान से दूसरे सामान को एक्सचेंज कर लेते हैं, टमाटर से भिंडी, भिंडी से टमाटर। ऐसा सिस्टम जो होता है इसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। आज की डेट में जो मॉडर्न मनी है उसमें क्या क्या चीज़ आती है? नंबर 1 करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, नंबर 2 खावरी सेल्स एंड स्टोन्स, नंबर 3 गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, एंड नंबर 4 ग्रेन्स एंड कैटल। तो देखो, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी में ना तो ग्रेन्स एंड कैटल आती, ना ही गोल्ड एंड सिल्वर आती, ना ही खावरी सेल्स एंड स्टोन आती है। तो सही आंसर है करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी। मनी का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट दे दिया है। हालांकि मनी के बहुत सारे फंक्शन होते हैं पर आपको मोस्ट बताना है। नंबर 1 यूज्ड इन बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, नंबर 2 पेमेंट ऑफ लोन्स, नंबर 3 मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एंड नंबर 4 है स्टॉक मार्केट एक्सचेंज। तो इसका सही आंसर है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखो, मनी का सबसे बड़ा जो रोल है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप मार्केट में जाओ, कुछ भी खरीदो, आपको सपोज पेन खरीदना है, पेंसिल खरीदनी है, बैग खरीदना है, कपड़े खरीदने हैं, सॉक्स खरीदने हैं, शूज़ खरीदने हैं, जो भी खरीदना है मार्केट में आपको, तो आप क्या करो, उसको पैसा दो और आप सामान ले लो। तो मनी का जो यूज हो रहा है वो एक्सचेंज में हो रहा है। एक्सचेंज मतलब लेन देन। जब भी मार्केट में आप जाते हो तो आप उसको पैसा देते हो, बदले में आपको सामान मिलता है, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं एक्सचेंज। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंडर्स विल पॉसिबली नॉट आस्क द बोरोवर टू साइन द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो इनमें से कौन से ऐसे लेंडर हैं? लेंडर मतलब जो ब्याज देते हैं, ब्याज पर पैसा देते हैं, लोन देते हैं, वो आपसे टर्म्स ऑफ क्या नहीं साइन नहीं करवाएंगे, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई आप आधार कार्ड लेके आओ या फॉर्म साइन करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब आपको लोन देना है, जाते ही लोन दे देंगे आपकी फेस वैल्यू को देखकर। तो कौन से ऐसे लेंडर हैं जो साइन नहीं करवाते टर्म्स ऑफ क्रेडिट? तो उनमें आता है क्या? बैंक्स, मनी लेंडर्स, कोऑपरेटिव्स, प्राइवेट एजेंसीज। तो इसका सही आंसर है मनी लेंडर। देखो, बैंक में आप जाओगे, लोन चाहिए तो बहुत सारे फॉर्म साइन करने पड़ते हैं, मगर मनी लेंडर के पास कुछ भी आपको साइन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको लोन मिल जाता है। ठीक है, हो सकता है कई बार मनी लेंडर जो होते हैं आपसे कोलेटरल जमा करवाते हैं। कोलेटरल मतलब सिक्योरिटी जमा करवाते हैं, हो सकता है उसमें आपके जवाहरात हों, हीरे जवाहरात ही होंगे, मतलब ज्वेलरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। तो ये 4 फीचर दे रखे हैं, इनमें से इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट जो होता है उसका फीचर कौन सा नहीं है? नंबर 1 इट इज़ सुपरवाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट फिक्स्ड, टर्म्स ऑफ क्रेडिट आर फ्लेक्सिबल, ट्रेडर, एम्प्लॉयर्स, फ्रेंड, रिलेटिव, ईटीसी प्रोवाइड इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्स। तो देखो, इनमें से जो ये वाला फंक्शन है ना, ये इट इज़ सुपरवाइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये नहीं है बस। इसका सही आंसर है ये। बाकी ये तीनों ऑप्शन, तीनों फीचर किसके मिलेंगे आपको? इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो पहली बात तो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं? जिनको आरबीआई सुपरवाइज नहीं करती, जिनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट फ्लेक्सिबल होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स। ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बैंक। बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? एक्सेप्ट डिपॉजिट, एक्सटेंड लोन्स, गिव लोन्स टू गवर्नमेंट, ओपन एज मैनी बैंक अकाउंट एज पॉसिबल, गिव लोन्स टू बिजनेसमैन। तो भाई बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट काम है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन प्रोवाइड करना, ये है बैंक का असली काम। ऑल द बैंक्स एक्ट एज ए मीडिएटर बिटवीन डैश एंड डैश। तो मतलब बैंक एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं, किस किस के बीच में? देखो, ये तो हो गई बैंक। तो बैंक में एक तरफ तो होते हैं डिपॉजिटर्स और दूसरी तरफ होते हैं बोरोवर्स। तो बैंक क्या करती है? एक बिचौलिया की तरह काम करती है। किस किस के बीच में बिचौलिया की तरह काम कर रही है? डिपॉजिटर के बीच में और बोरोवर्स के बीच में। तो आप एक तरफ लिख दोगे डिपॉजिटर और दूसरी तरफ लिख दोगे बोरोवर। बैंक्स गिव्स लोन्स एंड चार्ज टेस्ट ऑन द लोन अमाउंट फ्रॉम बोरोवर।
तो देखो बैंक क्या करती हैं, लोन देती हैं और उस लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करती हैं। क्या चार्ज करती हैं? फ्री में तो बैंक लोन नहीं देगी, तो इंटरेस्ट चार्ज करती है, ठीक है। हु सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स। तो फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन्स होते हैं, उनकी फंक्शनिंग को कौन सुपरवाइज करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इनफॉर्मल मनी लेंडर्स। तो इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई जो होती है फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स को मॉनिटर करती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। करेंसी नोट्स इन इंडिया आर इशूड बाई। भारत में जो करेंसी नोट होते हैं 500, 1000 के नोट जो होते हैं उनको कौन इशू करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बैंक के बारे में समझते हैं, बैंक कैसे काम करती है। तो देखो ये बीच में हमारी हो गई बैंक, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब बैंक में क्या होता है, जैसे यहाँ पे जेठालाल जी दिखा रखे हैं, जेठालाल जी जो क्या हैं? डिपॉजिटर हैं। डिपॉजिटर कौन होते हैं? जिनके पास सेविंग होती है, ध्यान रखना। डिपॉजिटर कौन होते हैं? जिनके पास सेविंग होती है, उनको हम डिपॉजिटर बोलते हैं। मान लो मैं अगर जेठालाल जी, मान लो फॉर एग्जांपल मान के चल रहे हैं, जेठालाल हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, जिसमें से इनका 40,000 रुपये का क्या है? खर्चा है। तो बचे कितने इनके पास? 60,000 रुपये यहाँ पर बचे। तो इनके पास सेविंग है, हर महीने 60,000 रुपये की सेविंग है। तो जिनके पास सेविंग होती है वो अपना पैसा कहाँ पे जमा कराते हैं? बैंक में जमा कराते हैं। तो बैंक में जो पैसा जमा कराते हैं ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डिपॉजिटर बोलते हैं। तो डिपॉजिटर ने क्या किया? अपना मनी डिपॉजिट कर दिया और बैंक ने बदले में इनको क्या दे दी? इंटरेस्ट देती है। बैंक फ्री में नहीं देती, बैंक इनको बदले में इंटरेस्ट देगी। अब बैंक यही पैसा किसको दे देगी? बैंक यही पैसा इंडस्ट्रियलिस्ट को दे देगी। मान लो मुकेश अंबानी को कोई कंपनी लगानी है बड़ी, तो इन्होंने क्या किया? एसबीआई से उधार ले लिया पैसा, लोन पर ले लिया। तो बैंक ने जो लोन पर पैसा दिया ना, वो पैसा बैंक के पास कहाँ से आया? बैंक के पास आया डिपॉजिटर से। बैंक ने किसको दे दिया? बैंक उस पैसे को किसको दे रही है? बैंक दे रही है इसको आपके बोरोवर को। बोरो मतलब जो उधार लेने वाला है, ठीक है। अच्छा, बैंक में जब डिपॉजिटर पैसा जमा कराता तो बैंक उसको लो इंटरेस्ट पर पैसा, मतलब लो इंटरेस्ट देती है। जैसे मान लो बैंक ने जमा कराया, बैंक में जेठालाल ने पैसा जमा कराया, तो बैंक इसको क्या कर रही है? जेठालाल को 4% ब्याज दे रही है। और बैंक जब इसको लोन दे रही है किसको? मुकेश अंबानी को। तो मुकेश अंबानी से बोले कि भैया आपको 12% आपको लौटाना पड़ेगा, मैं, ठीक है। तो 12 में से 4 माइनस कर दो तो 8% क्या हो जाएगा? 8% से बैंक का खर्चा पानी चलता है। तो बैंक का काम है मनी एक्सेप्ट करना और बैंक का दूसरा काम है लोन प्रोवाइड कराना। तो ये हो गई हमारी बैंकिंग की फंक्शनिंग, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।